चाइना को इस ईरान इजराइल और यूएस वॉर के बाद सबसे बड़ा आई गेस अपर हैंड मिल सकता है, क्योंकि चाइना पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार था। 2021 में उन्होंने ईरान के साथ $400 बिलियन का एक इंटरनल एग्रीमेंट किया, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई तुम मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पे क्रूड सप्लाई करो और मैं $400 बिलियन का तुम्हारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करूंगा। और इसी पहल के आगे उन्होंने 2025 में 11.8 मिलियन बैरल्स पर डे का सोर्स मतलब इंपोर्ट करना क्रूड शुरू कर दिया था पर डे। आप समझ रहे हो, ये उनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंपोर्ट था क्रूड का। और उनके पास आज की डेट में 1.2 बिलियन बैरल्स का स्टॉक पाइल है, जो कि 3 से 4 महीने के लिए है। इसके अलावा 880 मिलियन बैरल्स के आसपास उनके पास कमर्शियल क्रूड का जो है वो सप्लाई भी उनके पास पड़ा हुआ। आज की डेट में क्रूड 115-116 डॉलर्स पर बैरल पे ट्रेड कर रहा है, और इसका सारा फ़ायदा चाइना उठा सकता है, क्योंकि जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या यूएस है, उन सबको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से तेल लाने में, क्रूड लाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। पूरा क्लोज़ हो चुका है, लेकिन चाइना के लिए खुला हुआ है। युद्ध के दौरान भी उनको लगातार क्रूड उनकी शिप्स ले जाते हुए पाई गई हैं, और ये ऑफिशियली न्यूज़ अनाउंस भी हुई थी। और उनकी अटैक शिप्स पे किसी प्रकार का ईरान अटैक नहीं कर रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहल थी, और चाइना इसके ऊपर पहले से ही काम कर रहा था। आप उनकी एक इम्पॉर्टेंट उनका दिमाग भी देखिए। 2025 में एक उनका व्हीकल डेटा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 50% ज़्यादा जो व्हीकल्स बिकी हैं वो सारा कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकी हैं। तो इससे आपको ये देखने में समझ में आएगा कि वो अपना कैसे इकोनॉमी को शिफ्ट कर रहे हैं ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के जो उनका प्लानिंग है उसके ऊपर। और जब अमेरिका वॉर्स और इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहा था, वो अपनी इकोनॉमिक शिफ्टिंग की तैयारी कर रहे थे, और ईरान के साथ एक ज़बरदस्त डील करी। डिस्काउंटेड प्राइस पे उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया ईरान के साथ क्रूड को। स्टॉक पाइलिंग करते चले गए, और जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है एनर्जी को लेकर, तो वो आराम से बैठे हैं। शॉक तो ज़रूर लगेगा, बट वो बेस्ट ऑफ दी कंट्रीज़ हैं जिनको सबसे कम एहसास होगा इस युद्ध का, और वो कहीं ना कहीं इस युद्ध के बाद अपर हैंड लेके बाहर निकलेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और समझ में आया हो कि चाइना क्यों अपर हैंड में है, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरीके की फाइनेंशियल अपडेट्स आज मार्केट की मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।